अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इंडियन अपैरल मार्केट जो है वो 11% से ग्रो कर सकता है बाय द फाइनेंशियल ईयर 2025 से 29 तक। इतना ही नहीं, अगर हम यहाँ पे नीचे आते हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग डाटा हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे रिपोर्ट में कहना है कि यहाँ पे जो नॉन फॉर्मल सेगमेंट है वो ग्रो कर सकता है बाय द 25% की CAGR से अंटिल 29 तक। और इसके साथ साथ अगर देखेंगे तो ऑर्गेनाइज प्लेयर जो है वो 16% के CAGR से यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। सो दोस्तों, इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे इंडियन अपैरल सेक्टर में बहुत ही बड़ा टेलविंड है बिकॉज ऑफ मैक्सिमम कंजम्पशन यहाँ जो है इंडिया में हो रहा है और बहुत बढ़िया रिटेल अपैरल में यहाँ पे स्कोप होते हुए दिख रहा है। सो दोस्तों, अगर ये सेगमेंट ही यहाँ पे 11 to 16% के CAGR से ग्रो करने वाला है तो हमें ऐसी कंपनी ढूंढनी है, ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं कि जो इससे ज़्यादा पेस में ग्रो कर सके। सो दोस्तों, ऐसे ही 4 यहाँ पे कंपनियों के बारे में बात करेंगे जो कि यहाँ पे बहुत यहाँ पे मार्केट लीडर है जो कि इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। सो इनको कंपैरिजन करेंगे जो कि है यहाँ पे ट्रेंड, स्टाइल बाजार, वी-मार्ट और V2 रिटेल। और इनको कंपैरिजन के बाद में देखेंगे कि किस तरह की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मन के आती है और कौन यहाँ पे नंबर 1 प्लेयर है और कौन यहाँ पे जो है वो लीडर है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। तो चलिए, मैं संदीप बाउटी स्वागत करता हूँ आपका। चलिए, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो ही अर्निंग है। चलिए कुछ नया सीखते हैं। सो दोस्तों, हमने एक एक पैरामीटर के ऊपर हर एक पेयर का यहाँ पे जो Q1 के अपडेट आए हैं, रिजल्ट नहीं आया लेकिन Q1 के अपडेट आए हैं, जिस तरह का ग्रोथ है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन किया। उसके आपको यहाँ पे अंदाजा आ जाएगा कि कौन यहाँ पे लीडर है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। देखिए, यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ की बात की जाए तो वी-मार्ट ने यहाँ पे रेवेन्यू जो है वो दर्ज किया है, अराउंड 13% का रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो दर्ज की है, जो कि एक अच्छी है। उसके बाद में स्टाइल बाजार की बात की जाए तो 37% की ग्रोथ है। ट्रेंड यानी ज़ूडियो और वेट साइड करके उनका मिला जाए तो एक बहुत बड़ा यहाँ पे इनका जो है वो लार्ज कैप कंपनी है जो कि अराउंड 1 लाख करोड़ तक मार्केट कैप इसका है। और उसके बाद में V2 रिटेल देखेंगे तो यहाँ पे लीड करते हुए दिख रहा है, 51% के CAGR से यहाँ पे ग्रोथ दर्ज की है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पे यहाँ पे ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है कंपनी ने। यानी इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ नंबर 1 पे V2, इन टर्म्स ऑफ नंबर 2 पे यहाँ पे स्टाइल बाजार, उसके बाद में ट्रेंड और वी-मार्ट, ऐसा यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ में दिख रहा है। लेकिन सिर्फ ग्रोथ के हिसाब से नहीं देखना होगा, यहाँ पे जो रिटेल सेक्टर में उसमें एक पैरामीटर है जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो है दोस्तों SSSG, मतलब सेम सेल्स सेम स्टोर, मतलब एक ही स्टोर से कितनी ग्रोथ आ रही है ये देखना इंपॉर्टेंट है। और वी-मार्ट के बारे में देखें तो 5% की ग्रोथ SSSG में, स्टाइल बाजार 11%, ट्रेंड ने ये डिक्लेयर नहीं किया है और यहाँ पे V2 रिटेल देखेंगे तो 10%। यानी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे स्टाइल बाजार और V2 में यहाँ पे मेकअप होते हुए दिख रहा है। यानी 11% वैसे भी कहेंगे तो स्टाइल बाजार नंबर 1 पे है और V2 रिटेल SSSG में नंबर 2 पे है। लेकिन दोस्तों, ये SSSG होने के लिए उसका बेस कितना है ना, वो देखना जरूरी है। और वो बेस पकड़ेंगे बाय द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2025 में कितने स्टोर्स इसके पास है। बिकॉज ऑफ ट्रेंड क्या देखेंगे तो बहुत बड़ा यहाँ पे जो है वो बेस है, उसके मुकाबले बाकी के 3 प्लेयर का कम है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो देखिए, वी-मार्ट के पास अभी के लिए अराउंड 497 स्टोर्स है, स्टाइल बाजार 214 स्टोर्स है, ट्रेंड यहाँ पे 1031, जैसे कि मैंने कहा लार्जेस्ट प्लेयर इन द इंडस्ट्री ट्रेंड है। और उसके बाद में V2 रिटेल 189। सो दोस्तों, हमें यहाँ पे स्टोर से जो है वो इतना फर्क नहीं पड़ता है, आप किस तरह से ग्रो कर रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में नए स्टोर जो है वो किस तरह से खोल रहे हो ना, कितनी स्टोर की नए एक्सपेंशन की ग्रोथ है या फिर आप में भूख है, ये इंपॉर्टेंट करता है। इससे क्या होगा ना, मार्केट पीछे का नहीं देखता है। आपने 1000 स्टोर खोले वो ठीक है, लेकिन इससे आगे की क्या, क्योंकि आपको रिवॉर्ड देना है ना, आपको अगर पैसा बनाना है तो वो फ्यूचर से बनेगा ना कि पास्ट से। पास्ट में क्या डजंट मैटर। उसके बाद में कंपनी का क्या कहना है ना, अभी न्यू एडिशन कितने की है फॉर द Q1 में, ये देखना इंपॉर्टेंट है, जो कि अपडेट में आया था। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो न्यू एडिशन वी-मार्ट ने किया अराउंड 13, उसके बाद में स्टाइल बाजार ने यहाँ पे एडिशन किए 18 और यहाँ पे ट्रेंड में देखेंगे तो 12 है। आप बहुत ही डिसअपॉइंटेड करेंगे बिकॉज ऑफ 1000 के बेस पे आप अगर 12 अगर स्टोर्स ऐड करते हो तो वो निग्लिजिबल है। और V2 रिटेल का देखेंगे तो यहाँ पे 27 है। यानी यहाँ पे नंबर 1 पे V2 रिटेल, उसके बाद में स्टाइल बाजार, उसके बाद में वी-मार्ट और उसके बाद में ट्रेंड, जिसका ऑलरेडी बहुत बड़ा बेस है। उसके बाद में दोस्तों, ये जो ग्रोथ है ना किस परसेंट से,
ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ नंबर से हमें पता नहीं चलेगा उसका बेस और कितना ये है और ये कितना परसेंट की ग्रोथ है ना, ये देखना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ग्रोथ के मामले में V2 नंबर 1 पे आता है। यहाँ पे अराउंड 14% की जो ग्रोथ है वो दिखाई है, बिकॉज 189 से यहाँ पे उन्होंने 14% के CAGR से यहाँ पे जो है वो स्टोर काउंट ऐड किया है। नंबर 2 पे आता है स्टाइल बाजार, नंबर 3 पे यहाँ पे आता है वी मार्ट और सबसे नीचे आएगा कोई तो यहाँ पे ट्रेंड, बिकॉज ऑफ 1000 से अराउंड 12 स्टोर्स अगर ओपन करते तो कुछ भी नहीं है, 1% ही है। उसके बाद में दोस्तों और एक पैरामीटर इंपॉर्टेंट है जो कि यहाँ पे स्टोर काउंट टोटल कितना हो जाता है ना, अभी आपके फाइनेंशियल ईयर 2025 में यहाँ पे कितने स्टोर्स है और अभी कितने हुए हैं। उसके बाद में यहाँ पे अगर देखें तो 510 स्टोर्स टोटल वी-मार्ट के हुए हैं। उसके बाद में स्टाइल बाजार 232, उसके बाद में 1043 यहाँ पे ट्रेंड और यहाँ पे V2 रिटेल देखेंगे तो 216। सो दोस्तों इससे क्या पता चलता है, दो चीज़ें पता चलती है कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है वो सबसे ज़्यादा किसकी है। जैसे कि हमने देखा कि ये जो है ये यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको SSH जो है वो यहाँ पे स्टाइल बाजार का ज़्यादा है, रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो यहाँ पे V2 की ज़्यादा है। यहाँ पे देखेंगे तो स्टोर एक्सपेंशन में सबसे ज़्यादा कौन आगे है तो वो है यहाँ पे V2, यानी नंबर 1 पे आता है यहाँ पे V2, उसके बाद में आता है स्टाइल बाजार, उसके बाद में आता है वी मार्ट और उसके बाद में आता है ट्रेंड। बिकॉज ऑफ यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू देखेंगे तो ट्रेंड 3 नंबर पे आएगा और वी मार्ट जो है वो 4 नंबर पे आएगा। यानी दोस्तों यहाँ पे इंडस्ट्री लीडर में देखेंगे ना तो V2 अनडिस्प्यूटेड लीडर है, जिस तरह का पास्ट में भी इसमें परफॉर्मेंस दिखाया है ना। और इनका क्या कहना है 50 to 60% की CAGR से हम यहाँ पे भी ग्रो करेंगे, तो उसने गाइडेंस ही उस तरह का दिया था। और यहाँ पे स्टाइल बाजार ने भी 37 to 40% की CAGR से यहाँ पे रिटर्न मतलब ग्रोथ जो है वो पास्ट में दिखाई और टारगेट भी है उसी तरह का दिया। यानी ये दो प्लेयर मुझे लग रहा है कि इंडस्ट्री में इस तरह का परफॉर्मेंस कंटिन्यू देते रहेंगे। और अगर धीरे धीरे V2 का बेस भी इतना बड़ा नहीं है, ये कंटिन्यूसली आपको आउट परफॉर्म करते हुए दिखेगा। लेकिन जाने से पहले अगर आप वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वरना डिसलाइक कर सकते हैं। लेकिन अगर V2 के एग्जीक्यूशन में कुछ दिक्कत आती है और बिकॉज ऑफ इसका यहाँ पे पी देखेंगे तो बहुत हाई है और मार्केट ने ऑलरेडी उसको रिवॉर्ड किया हुआ है, और ये अगर ऐसी सिनेरियो होता है तो मार्केट इसको रिवॉर्ड करना बंद कर देगा और रिवॉर्ड करेगा स्टाइल बाजार को। बिकॉज ऑफ यहाँ पे रनर अप कौन है, रनर अप है स्टाइल बाजार, जो कि एक बहुत बढ़िया यहाँ पे देखेंगे तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड से यहाँ पे वेस्ट से ये कर रहा था, इससे ये कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे पैन इंडिया की तरफ यहाँ पे ये कंपनी बढ़ती हुई दिख रही है। और ये जो दोनों चीज़ें क्या दर्शाती है, देखिए SSG क्या दर्शाता है, ऑलरेडी इनके एग्जिस्टिंग स्टोर जो है ना वो भी अच्छा कर रहे हैं और नया जो स्टोर यहाँ पे एक्सपेंशन वो भी अच्छा है और उसके साथ साथ रेवेन्यू की ग्रोथ भी अच्छी है। यानी तीन चीज़ें अगर ये कर रही है ना, मीट कर रही है, हालांकि वो रिटेल V2 से पीछे, लेकिन ये तीनों चीज़ें अगर V2 कहीं में भी दिक्कत आ गई ना V2 को, तो ये जो है वो इसको मार्केट जो है रिवॉर्ड करना चालू कर देगा। और मुझे लग रहा है कि V2 एंड स्टाइल बाजार ये जो है वो नंबर 1 और नंबर 2 पोजीशन होल्ड कर रहे हैं। सो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो ऐसे वीडियोस के लिए डिटेल में मैं यहाँ पे जब भी उनका यहाँ पे रिजल्ट आएगा और कौन कौन आएगा डिटेल में फिर से एक बार कंपैरिजन लाने वाला हूँ। तो बने रहिए अंत तक और यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।